जदयू को साध कर विपक्षी इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा झटका देने के बाद भाजपा के सामने आने वाली मुख्य चुनौती सीटों के बंटवारे की है। जेडीयू के साथ आने और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के भी एनडीए में शामिल होने के बाद राज्य में एनडीए के कुनबे में 7 दल हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा घाटा जेडीयू को उठाना होगा, जबकि मिशन क्लीन स्वीप को अमली जामा पहनाने के लिए बीजेपी को भी सहयोगियों को साधे रखने के लिए अपना दिल बड़ा करना होगा। दरअसल भाजपा की रणनीति एनडीए की अगुवाई वाले महागठबंधन को यादव मुस्लिम मतदाता वर्ग तक ही सीमित कर देने की है। जेडीयू के साथ छोड़ने के बाद पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और लोक जनशक्ति पार्टी के दूसरे धड़े के नेता चिराग पासवान को साधा था, जबकि वीआईपी के मुकेश सहनी से बातचीत अंतिम दौर में थी। तब भाजपा ने खुद 28 सीटों पर लड़ने और सहयोगियों के लिए 12 सीटें छोड़ने का फॉर्मूला तय किया था। हालांकि जेडीयू के आने के बाद पार्टी को एक नया फॉर्मूला तय करना होगा। भाजपा सूत्रों के मुताबिक बीते चुनाव में 17 सीटों पर लड़ने वाले जेडीयू को इस बार 10 से 12 सीटें मिलेंगी। खुद बीजेपी ज्यादा से ज्यादा 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी बची सीटें लोजपा के दोनों धड़ों वीआईपी, हम और आरएलजेडी को भी दिया जाएगा। पार्टी की चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि विपक्षी महागठबंधन सीट बंटवारे में फूट का इंतजार कर रहा है। अब इसे भांपते हुए जेडीयू के इतर दूसरे सहयोगी पुराने फॉर्मूले के तहत सीट मांग सकते हैं। पुराना प्रदर्शन दोहराने के लिए भाजपा किसी सहयोगी को छोड़ने की स्थिति में नहीं है। जेडीयू के साथ आने से पहले की तरह अति पिछड़ा वर्ग एनडीए से जुड़ेगा और दलित वोट को साधे रखने के लिए पार्टी को लोजपा के दोनों धड़ों के साथ मांझी को भी साधे रखने की जरूरत होगी। इसी तरह लव कुश समीकरण को साधे रखने के लिए पार्टी को कुशवाहा की जरूरत है। जेडीयू से हटने के बाद इन्हीं पार्टियों के जरिए भाजपा नई सोशल इंजीनियरिंग तैयार कर रही थी। अब वीआईपी अगर राजग में आती है तो उसे 2 सीटें देनी होंगी। भाजपा पहले ही कुशवाहा को 2 और मांझी को 1 सीट देने का वादा कर चुकी है। लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़े अलग अलग 6-6 सीटें मांग रहे हैं। इनमें चिराग पासवान पर एनडीए की नजर है। ऐसे में अगर दोनों धड़े 6 सीट पर भी माने तो भाजपा और जेडीयू के लिए 29 सीटें बचती हैं। अगर चिराग ने दबाव बढ़ाया तो ये संख्या और कम हो सकती है। बिहार में चल रही सियासी उठापटक के बीच विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने मीडिया से बात करते हुए कुछ दिन पहले कहा था कि बिहार में नीतीश कुमार वाली महागठबंधन सरकार अभी ही बनी है और सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है इस पर हमारी नज़र रहेगी। अभी इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे कुछ नहीं पता है। अब खास बात यह है कि बिहार में एक बार फिर हलचल मच गई है क्योंकि अब सत्ता वहां पर पलट चुकी है। नीतीश भाजपा के साथ आ चुके हैं और एनडीए में वापसी कर चुके हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन सरकार बन गई है और इसके साथ ही आरजेडी जेडीयू की राहें अलग अलग हो चुकी हैं। और इस बीच जिस दरार की आशंका जो पहले जताई गई थी वो अब खाई में तब्दील हो चुकी है। लेकिन कहा जा रहा है कि वीआईपी अपने लिए फायदा देखते हुए फैसला लेगी और एनडीए वाली महागठबंधन में शामिल होगी और इस तरीके से कहा जा रहा है कि जेडीयू को और नुकसान हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।